इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विगत उपदेश में आप सम्यक्त्व के संबंध में सुन रहे थे कि सम्यक्त्व प्राप्त होने पर जीवन में क्या क्या स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जल प्राप्त होने पर जल की शीतलता अलग से खोजनी नहीं पड़ती। जल प्राप्त होने पर उस जल में निहित जो गैस है उसे अलग से खोजना नहीं पड़ता। H2O जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दो परमाणु जल के प्राप्त करने पर उसका प्रवाहमान अधोगति की और प्रवाहमान गुण अलग से खोजना नहीं पड़ता। जल के प्राप्त करने पर उस जल में पिपासा शांत करने की शक्ति है, अलग से खोजनी नहीं पड़ती। जल के प्राप्त करने पर पादपों को सिंचित करके वृद्धिंगत करने की शक्ति अलग से खोजनी नहीं पड़ती। एक जल के प्राप्त करने पर उस जल की उपयोगिताएं, गुण आदि स्वतः ही उसके साथ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति के साथ उसकी परछाई साथ साथ चलती है, ऐसे ही किसी वस्तु, किसी गुण, धर्म, विशेषता को प्राप्त करने से उसके साथ में रहने वाली अविनाभावी वस्तुएं स्वतः ही सहज में प्राप्त हो जाती हैं। पुष्प प्राप्त करने के बाद उसकी गंध को अलग से उठा करके लाया नहीं जाता, उसकी गंध उसके साथ आती है। दुग्ध को प्राप्त करने के बाद उसमें घी निहित होता है, अलग से घी नहीं लाया जाता। तिलहन को प्राप्त करके तेल उसी में से निकलता है, अलग से तेल की आवश्यकता नहीं। इक्षुदंड में मिष्ट रस है, मिष्ठान उस रस से बनाए जा सकते हैं, अलग से मधुरिम, गुड़, शक्कर, खांड की आवश्यकता नहीं। इसी तरह सम्यक्त्व को प्राप्त करके वो सम्यक्त्व के साथ रहने वाली विशेषताएं अपने आप स्वतः ही आती हैं। राजा के बुलाने से राजा आता है, उसके साथ उसके अंग रक्षक स्वतः ही साथ में आते हैं, उनको अलग से निमंत्रण नहीं देना पड़ता। राजा आता है, उसके सेवक स्वयं साथ में आते ही, अलग से नहीं बुलाने पड़ते। महानुभाव, यदि किसी ने आपको इनवाइट किया कि सब परिवार आइए, तो सब परिवार कहने से पूरा परिवार स्वतः ही वहाँ पहुँच जाएगा। उस परिवार के एक एक सदस्य को अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह सम्यक्त्व को प्राप्त करने के उपरांत जो सम्यक्त्व की विशेषताएं हैं वे स्वतः ही साथ में आ जाती हैं। देखा कि सम्यक्त्व प्राप्त होने पर दुर्गति के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। सम्यक्त्व प्राप्त होने पर सर्व संपत्तियों का खजाना स्वतः ही मिल जाता है। सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर मोक्ष सुख का विधान स्वतः ही निर्मित होता है और सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर पुण्य का मार्ग प्राप्त हो जाता है। वे सम्यक्त्व किस प्रकार विभूषित होता है? 4 पिलर खड़े करके एक छत डाल दी और आप उसे मकान कहते हैं या दीवार खड़ी करके, किंतु उस मकान को जब तक अंदर से व्यक्ति सजाता नहीं है तब तक उसमें आनंद नहीं आता। जो डेकोरेटेड बिल्डिंग होती है, छोटी सी ही क्यों न हो, तो आनंद आता है, और यदि अव्यवस्थित बहुत बड़ी भी हो तो व्यक्ति को उसमें सुख की अनुभूति नहीं होती। सम्यक दर्शन जब वह विभूषित होता है, जैसे कोई स्त्री अपने केशों का बंधन करके और श्रृंगार को धारण करती हुई, आभूषण धारण करती हुई शुद्ध, स्वच्छ
और अपनी देह के अनुकूल वस्त्रों को पहन करके शोभा को प्राप्त होती है, उसकी शोभा सहस्रगुनी, लक्षगुनी, कोटिगुनी बढ़ जाती है। किसी कवि ने कहा है कि अंक के पीछे बिंदु लगाने से एक बिंदी लगा दो तो उस अंक का मूल्य 10 गुना हो जाता है, किंतु नारी के भाल पर बिंदी लग जाती है तो उसका महत्व 10 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ जाता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। महान भाव इसी तरह सम्यक तो जब अपने 8 अंग से सहित है तो सम्यक अपने आप में पुष्ट है। यदि सम्यक अंग से हीन है तो वह दुर्बल है, निबल है, कमजोर है, अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं है। जो राजा अस्वस्थ है वह राजा युद्ध में जीतने में समर्थ नहीं। अस्त्र शस्त्र से विहीन है वह भी दुर्बल है, वह भी युद्ध जीतने में समर्थ नहीं। या सेना नहीं है तब भी वह दुर्बल कहा जाएगा। सेनापति नहीं है या युद्ध की कोई रण योजना नहीं है तो वह राजा अपनी आप में अपूर्ण है। जब राजा चतुरंगी सेना के साथ जाता है, उसके पास अपने शरीर पर धारण करने वाला सुदृढ़ कवच है, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जिनको चलाने में कुशल है, चाहे वे लौकिक हों चाहे दिव्य अस्त्र शस्त्र हों, उसके साथ सेनापति आदि सब निपुण हैं और युद्ध की नीति को भली प्रकार जानता है। किस समय युद्ध में कौन सी नीति का प्रयोग करना है, किस समय क्या रचना करनी है, गरुण व्यूह की रचना या चक्र व्यूह की रचना या मकर व्यूह की रचना, ध्वज व्यूह की रचना या भवन व्यूह की रचना, जो भी रचना करनी है, त्रिशूल व्यूह की रचना, वे रचना उस समय तत्काल में निर्णय लेकर के शत्रु सेना को किस तरह फंसाता उलझाता है, या चारों प्रकार से वार करना या छापा मार युद्ध करना या अपना बचाव करते हुए शत्रु पक्ष की सेना को हत कर देना, वह उसकी रणनीति अलग अलग होती है। जो रणनीति में कुशल है वह छोटी सी सेना से भी बड़े शत्रु को जीतने में समर्थ होता है। तो वह राजा सुसज्जित है, पूर्ण रूप से तैयार है, तभी विजयशील से प्राप्त होती है। तो सम्यक्त भी पूर्ण रूप से सुशोभित है। उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, शंका आदि दोष, मद, भय, मूढ़ता, अनायतन, ये उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये निश्चित है कि आभूषण धारण करने से निस्संदेह शोभा बढ़ती है। और तो और जो युवतियाँ हैं, बालाएँ हैं, कौमार्य से पूर्ण हैं, वे कन्याएँ पुष्प आदि को धारण करती हैं, उनसे उनमें मादकता आती है, उनमें का यौवन निखर के आता है। और जो वंश वृद्धि के लिए या पाणिग्रहण करने के पूर्व जो भावना बलवती होती है, मुझे जीवन साथी मिले, वह भावना पुष्प आदि के आभूषण धारण करने से बनती है। इसलिए शायद शादियों में वरमाला के समय पंचवर्णी पुष्पों की माला पहनाई जाती है, रत्नों की, सोने आदि की माला नहीं। चाहे कोई राजा ही क्यों न हो, चाहे कोई रंग भी हो, तो फूलों की माला ही पहनाई जाती है, क्योंकि ये वंशवृद्धि के लिए प्रेम आदि का, दाम्पत्य जीवन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो ये आभूषण की बात कह रहे थे। तो ये आभूषण शंभो दर्शन के 5 आभूषण हैं जो आत्मा को विभूषित करते हैं। देखें कौन कौन से आभूषण हैं। स्थैर्यम प्रभावना शक्ति, कौशलम जिन शासने, तीर्थ सेवा च पंचाश्य, भूषणानि प्रचक्षते। 5 आभूषण कौन कौन से, कई क्रम से देखते हैं। स्थैर्यम, सम्यक्त को प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति के चित्त में कुछ स्थिरता आने लगती है, मन स्थिर होने लगता है। जब तक मिथ्या दृष्टि रहता है तब तक उसका चित्त
पीपल के पत्ते की तरह चलायमान होता है, या हाथी के कान की तरह चलायमान होता है, या घोड़े के पैर उठाने की तरह चलायमान होता है, या बंदर की तरह, या शराबी की तरह, जो शराबी है वह चंचल चित्त होता है, या उस शराबी को भूत लगा हो, बिच्छू ने काट रखा हो तो वह और चंचल हो जाता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि चंचल होता है। जैसे सटपद भ्रमर, अनेक फूल हों तो कभी यहाँ बैठेगा, वहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, वहाँ बैठेगा, उसको चंचल रहता है। जैसे कोई बालक कक्ष में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसका चित्त चंचल रहता है, कभी इसको पकड़ता है, ऐसे उठाता है, ऐसे खेलता है, और यदि एक ही वस्तु सामने है तो चित्त एक पर एकाग्र हो जाता है। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का चित्त चंचल होता है। कभी वह कामना करता है, इच्छा करता है, विलासा करता है मुझे धन मिले, कभी कहता है मेरा तन सुंदर हो जाए, कभी कहता है मुझे सुंदर यौवनवती स्त्री मिले, कभी कहता है मुझे ऐसे पुत्र मिले, कभी भगवान से प्रार्थना करता मुझे पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, उपाधियाँ मिले, मेरे ख्याति पूजा लाभ की प्राप्ति हो। तो ये सब वह प्रार्थना करता है भगवान से, इन्हें प्राप्त करने के लिए वह कहता है मुझे ये चीज़ मिले, भोगों की कामना करता है। किंतु संभव दृष्टि आभूषण से सहित है, निशंकित आदि संग से सहित है अंग से, तो वह संभव दृष्टि जीव का चित्त चंचल नहीं होता। उसकी एक ही बात रहती है कि मुझे आत्मा का हित करना है। पिंजड़े में बंद पक्षी वह अपनी उड़ान भरने को तैयार है, उड़ान भर नहीं पा रहा, किंतु वह सोचता उड़ान भरी। पिंजड़ा का दरवाज़ा बंद है, खुला नहीं है, किंतु फिर भी उसके मन में वहाँ रहने की इच्छा नहीं है। ऐसे ही समदृष्टि जीव संसार के बंधनों को भली अभी तोड़ नहीं पा रहा, किंतु तोड़ने के लिए आतुर रहता है। वो हमेशा सोचता है बंधनों को तोड़ करके मैं किस प्रकार से आगे बढ़ सकूं। महानुभाव, इसलिए समदृष्टि के जीवन में एक भावना होती है, वैराग्य भावना, संवेग भावना। संवेग धर्म, धर्म के फल के प्रति अनुराग, धर्मात्मा को देख करके हर्ष। वैराग्य संसार शरीर भोगों से विरक्ति, और इसके साथ साथ विशेष भावना होती है भवभीरुता, संसार से डर, संसार के कारणों से डर। वह उसी पक्षी की तरह से कि दरवाज़ा खुले और मैं निकल करके बाहर पहुंचूं। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में भटक गया, जंगल में भटक गया, रात्रि का अंधकार है, बारिश हो रही है, बादल छाए हैं, उस जंगल में घनी झाड़ियां हैं, कोई मार्ग सूझ नहीं रहा। अब वह क्या करी, आकाश में तुरंत बिजली चमकी, उसे रास्ता दिखाई दे गया, दौड़ करके पहुंच गया। ऐसे समदृष्टि जीव जैसे अनुकूलता बनी अपने कर्तव्य से वह पूर्ति करके फिर मुक्त होता है। कितने कर्तव्य मेरे, क्या क्या करूं मैं, कभी ये कर्तव्य, कभी ये कर्तव्य, कर्तव्य की तो कभी पूर्ति होगी नहीं, तब तक मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। इसलिए वह बड़ा तड़पता है पक्षी की तरह से ही, मैं शीघ्र हुई इस कारा से, बंधन से मुक्त हो जाऊं। महानुभाव, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन पर रहना मेरी मंजिल नहीं, जमीन पर रहना मेरी फितरत नहीं, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो ऐसे ही समदृष्टि कहता है संसार के सुख कोई भी मिले, चाहे चक्रवर्ती का वैभव मिले, चाहे इंद्र की संपत्ति मिले। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीर के भोग, जीर्ण तृणसम गिनत हैं समदृष्टि लोग। समदृष्टि चक्रवर्ती के वैभव को भी नहीं चाहता, समदृष्टि इंद्र के भोगों को भी नहीं चाहता, समदृष्टि कोई और बाह्य वैभव नहीं चाहता, आत्मा का वैभव चाहता है। वह कहता है मेरी उड़ान के लिए तो अनंत आकाश समस्त कर्मों से रहित सिद्धत्व को प्राप्त करना है मेरा स्वभाव।
तो शंभु दृष्टि इस प्रकार से सोचता है। तो बात पहली देख रहे थे, पहला आभूषण स्थर्यम। शंभु दृष्टि के जीवन में कुछ तो स्थिरता आती है। वह भ्रमर अनेक फूलों पर भ्रमण कर रहा था, यदि एक ही पुष्प है तो भ्रमर उसमें बैठ गया, अब उसका चित्त उठने का नहीं। कमल पुष्प में बैठा हुआ भ्रमर कमल बंद भी हो जाए तो छोड़ करके जा रहती है प्रभावना करने की, और शंभु दृष्टि का भाव प्रभावना का न हो तो शंका होती है शंभु दृष्टि है भी या नहीं। आगे कहा शक्ति, शंभु दृष्टि शक्ति का सदुपयोग करता है, प्राय करके दुरुपयोग नहीं करता। कौशलम जन शासन है, और शंभु दृष्टि की जन शासन में कुशलता होती है, प्रवीणता होती है, निपुणता होती है। तीर्थ सेवा पंचाशय, और शंभु दृष्टि तीर्थ सेवा करता है। जिन क्षेत्रों की सेवा करता है उत्साहपूर्वक उल्लासपूर्वक, अरे क्या करना क्षेत्रों का, शंभु दृष्टि जो होगा वह क्षेत्रों के सिद्ध क्षेत्र अर्थ क्षेत्र उनकी रक्षा के लिए सदैव तन से मन से धन से प्राणपण से समर्पित रहेगा। तो शंभु दृष्टि की भावना रहती है कि वह हमेशा तीर्थ सेवा में भी संलग्न रहता है। तो शंभु दृष्टि के 5 आभूषण यहाँ पर आचार्य महोदय ने कही हैं। ये 5 आभूषण निरंतर आपको भी देखना है। कोई मेरा आभूषण गिर तो नहीं गया। महिलाएं जब चलती हैं घर से या लौट करके घर के लिए आती हैं कहीं से, तो वो देख लेती हैं मेरे कान में कुंडल तो दोनों है ना, अरे मेरी नाक की बाली है कि नहीं है, अरे मेरा वो माथे का वो है कि नहीं, अरे मेरी चैन कहाँ गई, मेरा हार कहाँ गया, देख लेती हैं। अरे मेरी करधनी कहाँ है, या मेरी पायल कहाँ है, मेरी अंगूठी मुद्रिका कहाँ है, मेरी चूड़ी कहाँ है, अरे ये कहाँ से हो गया, 4 या 8 चूड़ियाँ थी 16 थी, वे कहाँ गई, एक कम कैसे हो गई। तो वे जब भी कहीं दूसरे स्थान पर जाती है तो जाने के पहले अपने सभी आभूषणों को कुशल महिला देख लेती है। ऐसे ही शंभु दृष्टि जी एक गति से दूसरी गति में जाने के पहले अपने सम्यक्त को, अपने आत्मीय गुणों को निहार लेता है, देख लेता है, मेरा सम्यक्त कहीं छूट तो नहीं रहा, मेरे सम्यक्त के बिना भावी 5 आभूषण में से कोई आभूषण कम तो नहीं हो रहा। तो शंभु दृष्टि इस प्रकार से वह अप्रमत्त रहता है, वह निरालसी रहता है, जागरूक रहता है और सदा आनंद का अनुभव करता है। वह अनेक प्रकार की दुश्चिंताओं से मुक्त होता है। तो महानुभाव ये 5 आभूषण आपकी आत्मा में भी प्रकट हों, आप सम्यक्त को और ही निबल सुदृढ़ बनाएं, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।